चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, सब लोगों को कटोरा लेके घूमने की आदत है और हम कुछ ना कुछ निकाल ही लाते हैं। यानी ये सब लोग यही कहते हैं कि जी मोगेम्बो का भतीजा हूं, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। इस टाइम अगर हम देखें ना तो कल की एक न्यूज़ थी कि जापान के अंदर फर्स्ट इंडियन लेडी जो कि एयरफोर्स के अंदर पायलट पे गई है। हर तरफ फोन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है प्रेसिडेंट शी को, आर्मी चीफ गए हुए हैं सऊदी अरेबिया। और क्या अजीब बात है कि हमारे आर्मी चीफ बेचारे आते के साथ ही जो पहला विजिट है उनका, वो कटोरा लेके सीधा सऊदी अरब। कर्म किसी को नहीं छोड़ते बेटा। तुम लोग जो कश्मीर में कर रहे हो ना, वही चीज तुम्हारे साथ अब अफगान तालिबान कर रहे हो। तुम यहां पे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद भेजते हो, अफगान तालिबान तुम्हारे अंदर भेजता तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लाल टोपी जैद हमीद वो उनको बोलता है कि हमारे भाई है। हाँ, तो पहले यही गलती उन्होंने कश्मीरियों के साथ की थी ना कि हाँ, ये भाई हैं, हम मुजाहिद हैं आपस में। आज कश्मीरियों ने इनको ओपनली रिजेक्ट कर दिया। देयर आर वेरी स्मॉल कम्युनिटी, ओनली 3% ऑफ इंडियंस आर जैन्स, ठीक है ना, लेकिन दे पे 24% ऑफ इंडिया टैक्स। तो इमेजिन जो सिर्फ 3% इंडियंस हैं जैन्स, उन्होंने ही इतना अचीव किया है। तो आप सोचिए, और इस माइनॉरिटी को खत्म करने की बात की जाती है बार बार। जैद हमीद जैसे लोग वहां बैठ के, आप सोचें कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इंसान अपने लिए रोटी उसने अपने बच्चों को खिलानी है, वो लाइन में लगा हुआ है और इतनी बड़ी लाइन है कि वहां पर वो मर जाता है। खुद को मुस्लिम बोल के कत्लेआम की बात जो करता है, कुरान को इस कदर वो बदनाम कर रहा है, जो रिलीजन ऑफ पीस है उसको इस कदर बदनाम कर रहा है कि खुद को मुस्लिम बोल के फिर कत्लेआम की बात करता है। इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए जाते हैं? द सॉन्ग्स दैट यू सिंग ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे गुर्दा कलेजी निकाल देंगे लोग, मार मार के दुम्बा बनाए। जो आपसे इतनी नफरत करता है कि मतलब पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने के लिए चल पड़ा है टीटीपी, आप उसको ब्रदर बोलोगे जस्ट क्योंकि वो हम मजहब है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया दुनिया का सुपर पावर बन के उभर रहा है, जहां हर देश इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल हो या सैमसंग। इंडिया ने टेस्ला तक को आने नहीं दिया कि आप इंडिया में आओ, अपनी कंपनी बनाओ और सेल करो। हर कोई देश इंडिया से दोस्ती करना चाहता है क्योंकि इंडिया ही ऐसा देश है जिसकी दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश रूस और यूएसए से अच्छे रिश्ते हैं और दोनों से वो ट्रेड करता है। रही बात दुश्मनी की, जिस देश ने भारत से दुश्मनी करने की कोशिश की है उसका हाल तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी पूरी तरीके से डगमगा गई है और कनाडा ने भी कोशिश की तो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई उसके सपोर्ट में उसका सबसे करीबी दोस्त यूएस से भी उससे बचाने नहीं आया। तो थोड़ा कमाल के डिबेट देखते हैं क्या कहते हैं पाक मीडिया। या ना 2 दिन पहले का एक इंसिडेंट है कराची एयरपोर्ट में, जहां पे कस्टम्स के ऑफिसेज हैं। तो वहां पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज थी, लेडी थी और वो क्रिश्चियन लेडी थी। एक आदमी आता है और वो गाड़ी अंदर लेके आता है तो उसको मना करती है कि आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर ही नहीं लगा अंदर आने का, आप बाहर पार्क कर लें। तो वो उसको कहते हैं कि मैं आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा। ये 2 दिन पहले का वाकया। अब तो खैर वो वीडियो जो है वो हमारे जितने नेशनल मीडिया टीवी चैनल्स है, ट्विटर है, सबके ऊपर, और उसके ऊपर बाकायदा जो बड़े आलिम हैं जिनको मैं ट्रू स्कॉलर्स कहता हूं, वैसे नहीं जो अजीब किस्म के होते हैं, उन्होंने कहा कि इस आदमी को पकड़े और इसको सजा दें जिसने ये कहा हुआ है कि मैं आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा अगर आप मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। और वो बंदी कहती है कि शुक्र है कि मैंने इसकी वीडियो बना दी, और वो कहती है कि अब लगा दो मेरे ऊपर चार्ज, भेज दो मुझे जेल के अंदर। वो फिर माफिया मांग रहे, कहते नहीं ये नहीं ये हालत, ये कोई तरीका है कि आप गाड़ी आपके अंदर नहीं जाने दे रहे तो आप ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दो। आई एम सरप्राइज के ब्लास्फेमी चार्जेस एक कैरेक्टरलेस जो आपका एक्स-पीएम था उस पे, डिस्पाइट ऑल द लीक्स, ऑडियो लीक्स एंड व्हाटएवर लीक्स, जिसपे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, उसके बाद उस पे नहीं लगाओगे आप ब्लास्फेमी चार्ज, डिस्पाइट ऑल दैट ही डिड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कमर बाजवा बिकेम अ बिलियनियर आफ्टर रिटायरिंग, एंड उसने कितना करप्शन किया होगा थ्रू आउट हिज टेन्योर, उस पे आप ब्लास्फेमी चार्ज नहीं लगाओगे। लेकिन आप मोदी जी पे ब्लास्फेमी लगाओगे, आप कोई जो अपना काम कर रही है बेचारी, वो जस्ट बिकॉज़ शी इज अ क्रिश्चियन, आप उस पे ब्लास्फेमी लगाओगे। मतलब आपका ये, और जो आपसे इतनी नफरत करता है कि मतलब पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने के लिए चल पड़ा है टीटीपी, आप उसको ब्रदर बोलोगे जस्ट क्योंकि वो हम मजहब है। मतलब जो रोज कत्ले आम जिन्होंने शुरू की है पाकिस्तान में, उनको वो लाल टोपी जैद हमीद वो उनको बोलता है कि हमारे भाई है।
हाँ, तो पहले यही गलती उन्होंने कश्मीरियों के साथ की थी ना, कि हाँ ये बिल्कुल भाई हैं, हम मुजाहिद हैं आपस में। आज कश्मीरियों ने इनको ओपनली रिजेक्ट कर दिया। अब अफगानिस्तान भी वही कर रहा है, ओपनली रिजेक्ट। दे हैव टू अंडरस्टैंड। और यूएई ने भी तो रिजेक्ट ही कर लिया एक तरह या से, उनको वीजा नहीं मिलती अभी यूएई जाने के या लिए या पाकिस्तानियों को। बिल्कुल So, जब they are getting rejected not just by Hindus, not just by non-Muslims, they are getting rejected by Muslims also, and they should understand कि बस हम मजहब होने की वजह से आपको कोई अपनाएगा नहीं। आपको एक लेवल, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ह्यूमैनिटी का, या कुछ दुनिया में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो या जूस हो, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो। वो क्रिश्चियन जी हो, कोई भी मजहब के वाले हो। जी अभी कुछ दिन पहले यकीन करें यूएई में मैं देख रहा था, और मैं वापस आके कुछ दोस्तों के साथ बात भी कर रहा था, बल्कि वहां पे कुछ पाकिस्तानी दोस्त साथ थे, तो उनको भी कह रहा था मैं कि यार मेजॉरिटी मुझे नेपाल के लोग नजर आए, मेजॉरिटी मुझे हिंदुस्तान के लोग नजर आए, काफी सारे, मतलब हर जगह पे होते थे। पाकिस्तानी भी थे, लेकिन पाकिस्तानी शायद इतने ज्यादा मुझे नजर नहीं आए वहां पर। एज ए वर्कर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार क्यों, एक हिंदुस्तानी को अगर लोग रख रहे हैं तो कोई वजह होगी, उन्होंने अपना कोई बैकग्राउंड अच्छा सेट किया हुआ है। किसी नेपाल वाले को रख रहे हैं तो उसने सेट किया हुआ है कि हाँ यार ये लोग बड़े मेहनती होते हैं। ये बांग्लादेश वालों को रखा हुआ है तो कहते हैं यार ये बड़े हॉनेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हाँ कुछ ना कुछ हर किसी ने किया हुआ है उस वजह से। अच्छा, हिंदुस्तान वाले हाईली एजुकेटेड है, मतलब जितनों को भी मैंने देखा तो वो ज्यादातर ये थे बड़े बड़े ज्वेलरी की शॉप्स पे और बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे वहां पे वो लोग बैठे हुए थे। और क्यों, मैं कह रहा था कि यार ये पैसा तो चलो अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्ट इमेज जो ये बना के दे रहे हैं अपने मुल्क को, वो शायद उन पैसों से कहीं ज्यादा है जो ये अपने घर में बेचते देखिए, होंगे या फिर यहाँ पे। जी इमेज की मैं अगर बात हमें इमेज की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ जैन्स का आप ले लीजिए, देयर आर वेरी स्मॉल कम्युनिटी, ओनली 3% ऑफ इंडियंस आर जैन्स, ठीक है ना, लेकिन दे पे 24% ऑफ इंडियाज टैक्स। ओके, एंड दे आर द रिचेस्ट। सबसे ज्यादा चैरिटी भी यही करते हैं, सबसे ज्यादा बिल्कुल टैक्स भी यही देते हैं, और ग्लोबली सबसे ज्यादा जो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो यही लोग हैं, जैन्स। तो इमेजिन जो सिर्फ 3% इंडियंस है जैन्स, उन्होंने ही इतना अचीव किया है। तो आप नो डाउट। सोचिए, और इस माइनॉरिटी को खत्म करने की बात की जाती है बार बार। जैद हमीद जैसे लोग वहां बैठ के बोलते हैं कि हिंदू खुश पे एक एक हिंदू को मारना चाहिए। हाँ, वो मैं कल आप कहीं मैं भी देख रहा था कोई वीडियो, मैं तो यकीन करे मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है ये आदमी। क्या आप किसी जीने का हक नहीं छीन सकते? वो बेशक कोई भी मुझे मजहब है, बताइए, आपका इस कोई भी पे मजहब। ब्लास्फेमी, इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी करते? खुद को मुस्लिम बोल के कत्लेआम हाँ की बात जो करता है, या कुरान को इस कदर वो बदनाम कर रहा है, जो रिलीजन ऑफ पीस है हाँ उसको इस कदर बदनाम कर रहा है कि खुद को मुस्लिम बोल के फिर कत्लेआम की बात करता है। इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए जाते हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।